अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का अनवान है हज़रत बलाल। हज़रत बलाल का वाक़या कुछ इस तरह है कि सहरा में जिस वक़्त हमें तपती रेत पर लौटा दिया जाता था, उस दौरान बादल साया भी कर देते थे, मगर हमें उसका पता ही नहीं चलता था। ये सच बात है कि अभी हमें मज़ीद बुरे दिन देखने थे। कोड़ों के नए ज़ख्म, नई आफात हमारी मुंतज़िर थी, मगर उम्मीद की ये किरण ने हमारे सरों को बुलंद कर दिया था। ये हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर के इस्लाम ले आने से उभरी थी। अजीब बात है कि उन दोनों ने नहायत ग़ैज़ो ग़ज़ब और इश्ताल की हालत में इस्लाम कबूल किया था। हमज़ा ने पहल की थी मैदान जंग में, कोई तलवार उनके लिए भारी ना थी, कोई नेज़ा तेज़ तर न था, और इस जंगजू की निस्बत किसी और का तीर ज़्यादा ख़तरनाक ना था। शेर के शिकार में उनसे ज़्यादा बहादुर कोई न था, न उनकी सी तेज़ नज़री और किसी और को हासिल थी, मगर ये कुव्वी यानी कि ताकत हैकल और बहादुर हमज़ा इस्लाम की मठास से नवाज दिए गए थे। वो एक ज़माने में सहरा के रज़मिया असलूब में शायरी भी करते थे और अपनी शायरी के गन गर्ज की वजह से मशहूर थे। मगर जिस रोज़ हमज़ा मक्का में दाखिल हुए और अबू जहल को ये कहते सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी धोखाबाज हैं, नऊज़ बिल्लाह, तो उनकी सारी मठास जाती रही थी। आपने अपने घोड़े के पुश्त पर पूरे दंदानों वाला एक हथियार बांध रखा था, मगर अबू जहल को उसे देखकर भी ख्याल न आया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने गलीज़ ज़बान बंद रखे। उसने बुहतान दोहराया और यही उसकी सबसे बड़ी हमाकत थी। हमज़ा अपने शिकार वाली कमान को बाएं हाथ में लिए मजमा में से यूं गुजरे जैसे मजमा वहाँ था ही नहीं। आपने ज़बान से कुछ न कहा, सिर्फ धम की आवाज़ सुनाई दी जो अबू जहल को उन्होंने अपनी कमान का उल्टा हिस्सा मार कर पैदा की थी। अबू जहल ज़मीन पर पाँव फैलाए पड़ा था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। शायर होने के बावजूद हज़रत हमज़ा मनाज़रे पसंद नहीं फरमाते थे। आपने काबा की तरफ इशारा किया और फरमाया, मैं रात को जिस वक़्त सहरा में शिकार करता हूँ तो मुझे इल्म होता है कि खुदा को घर के अंदर महदूद नहीं रखा जाता। ये बड़ी सादा सी ज़बान में कहा गया था। फिर एक जगह अपने टांगे सख्ती से जमा कर खड़े हो गए और फरमाया, मेरे भतीजे का दीन ही मेरा दीन है, उसका खुदा मेरा खुदा है। जिस किसी में हिम्मत है आए मुझ पर वार करे। कोई भी अपनी जगह से ना हिला, बल्कि रास्ते देते गए ताकि हज़रत हमज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जा सकें। थोड़ी ही देर में एक और शख्स हाथ में तलवार लिए और जहन में कत्ल का मंसूबा लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हो चुका है। वो एक ही वार से इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहता था। वो उमर बिन खत्ताब थे। वो इस कदर दराज कद थे कि लगता था कि जिस्म को फैलाकर लंबा कर लेते थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो अपने ऊँट पर दौड़ते वक़्त एक जुस्त में सवार हो जाते थे। वो नौजवान थे और मसाला जात की तिजारत करते थे। अरब की सरहद से पार बाज नतीमिया को मसाले और पत्थर ले जाते थे। मशहूर था कि उमर शुतर मजाज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त अरकम के घर में अकेले इबादत में मसरूफ़ थे। ना पास असरा था, ना कोई मुहाफ़िज़। उमर बिन खत्ताब उस घर तक पहुँचे। मैं दौड़ कर गया ताकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतला कर सकूं। मेरा ख्याल था कि मेरी तरह वो भी खौफज़दा हो जाएंगे, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जगह से ज़रा भी ना हटे और फरमाया, अल्लाह ने उस वक़्त का इंतखाब किया है कि उमर बिन खत्ताब मेरे पास आए। मैं खिड़की में से उमर को देख सकता था। तलवार म्यान से निकली हुई थी और उनका लंबा कद दूर तक दिखाई दे रहा था। अल्लाह ने उस वक़्त उमर को यहाँ भेजा है। मैंने कहा, मैंने हथियार तलाश किया मगर घर में कुछ न था, सिर्फ गर्म पानी का एक बर्तन आग पर रखा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और जज्बाती अंदाज में दरवाजे की जानब बढ़ा। अब पैगम्बरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ आए थे, अपने दफा के लिए नहीं बल्कि मुझे मना करने के लिए। मेरे हाथ से गर्म पानी का बर्तन लेते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुक्रिया बलाल,
اگر اللہ نے یہ وقت میرے لیے چن لیا ہے تو ابلتے ہوئے پانی سے تم میری کچھ مدد نہ کر سکو گے۔ عمر اب دروازے سے 50 قدموں سے بھی کم فاصلے پر تھے۔ یہ فاصلہ ان کی ٹانگوں سے ماپا جاتا تو 50 قدم بھی نہ بنتے تھے۔ اتنے میں ایک ضعیف العمر شخص باہر نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ میں سمجھا یہ کوئی بکاری تھا، اس لیے کہ بکاری وقت بے وقت موقع محل دیکھے بغیر سامنے آ جاتے ہیں، اور غصے اور جلال کے باوجود حضرت عمر اپنی فیاضی کے لیے بھی مشہور تھے، مگر اس وقت وہ بہت غصے میں آئے۔ انہوں نے اس بوڑھے آدمی کو اٹھا کر جھنجھوڑا اور پھر ہر مری ہوئی عورت کی قسم کھا کر کہا کہ اسے مار ڈالیں گے۔ پھر عمر مڑے اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے واپس چلے گئے، جیسے شیطان انہیں وہاں کھینچ لایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ ٹل نہیں گیا تھا۔ عمر بن خطاب ایسے انسان نہ تھے جو کوئی کام ادھورا چھوڑ دیں۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ میں نے ظاہر یہ کیا کہ جیسے صرف ناو میں کھویا ہوا ہوں۔ ارقم گھر آ گیا۔ اب ہم گھر پر کم از کم 3 افراد تو تھے، اس خیال سے کہ میرے ہاتھ میں کچھ تو ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے پانی کو آگ پر ابلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں چاہتا تھا کہ حضرت حمزہ موجود ہوتے، مگر وہ تو صحرا کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ ہم تو ایک طرح سے محاصرے میں آ گئے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے حضرت عمر کو دوبارہ آتے ہوئے دیکھا۔ تلوار ابھی تک ہاتھ میں تھی۔ بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ہدایت کے میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ پیغمبر خدا میرے پیچھے آئے اور پوچھا، بلال یہ دروازہ تم نے کیوں بند کر دیا ہے؟ کنڈی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا، اے پیغمبر خدا، میری جان آپ پر فدا ہو، میں نے یہ سب کچھ آپ کی جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش نظروں سے میری طرف دیکھ کر فرمایا، بلال اللہ کے پیغمبر کو دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو دروازہ کھول دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے وسط میں کھڑے منتظر تھے کہ میرے کانوں میں عمر کی تلوار کے دستے کی فرش سے ٹکرانے کی آواز آئی، مگر پیغمبر جو بہتر سمجھے وہی کرنا چاہیے، سو مجھے جو کچھ کہا گیا تھا میں نے ویسا ہی کیا اور دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ عمر بن خطاب اندر داخل ہونے کے لیے جھکے۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر پیغمبر خدا پر ڈالی، پھر مجھے دیکھا اور پھر ارقم کو دیکھنے کے بعد تلوار کو دیکھا۔ جذبات کا ایک طوفان عمر کے دل و دماغ میں یوں امڈ آیا تھا کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بندہ اسے روک نہ سکے گا۔ چہرے پر ایک کرب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عمر نے قمیض اتار کر سینہ سامنے کر دیا، پھر کہا، میں اعلان کرتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لمحے یقیناً جس طرح حضرت عیسیٰ کو ایک پال مل گئے تھے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر دے دیے گئے تھے۔ بے شک ہم جس وقت قبول مذہب کی بات کرتے ہیں، خواہ ذکر پال کا ہو یا عمر کا، تو ہم بیشتر طور پر انقلابات کی بات کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا راستہ جہنم کو جا رہا تھا۔ عمر پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے اور پال عیسیٰ کی جان لینے کے لیے۔ پال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سٹیفن کو سنگسار کرنے والے کے حفاظتی سرا تک پال نے پکڑ لیے تھے۔ یہ ان کا پہلا شہید تھا۔ یہ اتنا ہی آپ کے قریب ہوتا ہے جس قدر آپ ہو سکتے ہیں، پھر بھی اللہ نے ان دونوں کو پیچھے سے پکڑ کر بچا لیا تھا تاکہ مذہب کے بہت بڑے متکلمین میں شامل ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یعنی کہ حضرت بلال نے بتایا ہے کہ میں نے عمر کو اسلام قبول کرتے وقت انتہائی اشتعال میں دیکھا۔ آغاز ایک انتہا ہے اور انجام دوسرے انتہا کا۔ درمیانی لمحے میں جو معجزہ رونما ہوا میں اسے نہ دیکھ سکا۔ مجھے جو معلومات حاصل ہیں وہ خباب لوہار کی زبانیں ملی تھیں، جو اپنے فولاد کی مانند سچا تھا۔
उसने मुझे बताया कि जो शख्स उमर को सड़क पर मिला था वो भी कोई भिखारी न था जैसा कि मुझे गुमान गुजरा था, बल्कि वो तो एक ताजिर था। कुछ लोगों का कहना है कि वो शराब का कारोबार करता था, इसलिए कि खुदा तुम्हारी तरफ रियाकार और मुनाफिक और गुनाहगारों को उस वक़्त भेज देता है जब आपको उनकी मुहिम सी उम्मीद भी नहीं होती। बूढ़े शख्स ने उमर से ये पूछा था कि उनकी तलवार म्यान से बाहर क्यों है। उमर का जवाब ये था कि उस शख्स को कत्ल करने जा रहा हूँ जिसने एक खुदा को लाकर हमारे बहुत से खुदाओं पर बैठा दिया। इस ज़ईफ़ुल उमर शख्स ने कहा, तो पहले अपने घर की खबर लो, जाओ और अपने बहनोई को कत्ल करके आओ। इस तरह के बूढ़े लोग भले वक्तों में गैबी आवाज़ें साबित हो गए हैं। उमर उसकी सिर्फ निस्ब बात समझे सके थे, मगर ये निस्ब बात भी उनको मज़ीद मुश्ताइल करने के लिए काफ़ी थी। मैं ये सब कुछ खिड़की से देख रहा था। उमर को अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत थी और बूढ़े शख्स का इशारा उन्हें गुस्से से पागल बना देने के लिए काफ़ी था। वो वापस हो गए और बहन के घर के दरवाजे पर पहुंचे। घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ये अल्फाज उमर के कान में पहली बार पड़े थे। एक ही जिस्त में उन्होंने दरवाज़ा तोड़ डाला और 7 फुट के कवी हैकल इंसान ने गैज़ो गज़ब में अपनी तलवार फिज़ा में लहराई। घर में उन्हें अपनी बहन फातिमा, बहनोई सईद और मेरे गवाह खब्बाब नजर आए। फातिमा ने कागज़ का एक टुकड़ा छुपाने की कोशिश की। उमर ने बहन के मुंह पर ज़रब लगाई। वो गिर गई तो कागज़ का टुकड़ा उनके हाथ में आ गया।